हमारी मदद कीजिए। आदाब उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं मोहम्मद आजम। सबसे पहले सुर्खियां। जम्मू कश्मीर में कोविड-19 मुस्बत मामलात में इजाफा बदस्तूर जारी। आम लोगों को रहनुमा खतूत पर अमल दरामद करने की इंतजामिया की तलकीन। अवामी शिकायत का बर वक्त अजाला बेहतर हुक्मरानी की जामिन। लेफ्टिनेंट गवर्नर बारामूला में किया कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और रखा संग बुनियाद। मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिला किश्तवाड़ के तरक्याती मंजरनामे का लिया जायजा। और 15 रोज़ा किसान पखवाड़ा इख्तिताम पजीर। मुहिम के तहत 100% किसानों को KCC के दायरे में लाने का इंतजामिया का अज़म। अब पेश खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर में हर गुजरते दिन कोविड-19 मुस्बत केसों में इजाफा हो रहा है, जिस वजह से आम लोगों में खौफ हिरास पाया जा रहा है। मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र शहरों और गाँव देहात में माशी सरगर्मियाँ बुरी तरह से मुतासिर हैं। आज भी जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ जाँच लेबार्ट्रियों में मुतअद्दिद अफराद के नमूने मुस्बत पाए गए। कल शाम तक सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक यूटी में कोविड-19 के 14,650 मुस्बत केस सामने आए हैं, जिनमें से 8,274 मरीज शिफायाबी हुए हैं और इस वक्त 6,122 एक्टिव पॉजिटिव मरीजों का इलाज चल रहा है। कल यूटी में 751 नए मुस्बत केस दर्ज किए गए, जो एक दिन में ऐसे मरीजों की सबसे ज्यादा तादाद है। कल शाम तक जम्मू कश्मीर में 254 अफराद इस बीमारी की वजह से जिंदगी की जंग हार गए हैं। जम्मू कश्मीर के तमाम जिला तरक्याती कमिश्नरों को कोविड-19 से मुतल्लिक रहनुमा खतूत की खिलाफवर्जी करने वालों पर जुर्माना आयद करने के बारे में जानकारी हिदायत को अमली जमा पहनाते हुए पुलिस ने आज अवंतीपुरा और पांपोर में मास्क न पहनने पर आम लोगों और ट्रांसपोर्टों से 10,000 रुपये का जुर्माना वसूल किया। मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासर सेहतियाब होने वाले अफराद की तादाद मजमूई तौर पर 7,24,578 हो गई है और सेहतियाब होने की शरह 62.72% हो गई है। सेहत और ख़ानदानी बहबूद की वजारत के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 24,491 अफराद सेहतियाब हुए हैं। फिलहाल मुल्क में 4,02,529 मरीज ज़ेर इलाज हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क में कोविड-19 के 37,148 नए मामला सामने आए हैं और एक ही दिन में 587 अमवात की इत्तला मिली है। इस तरह मुल्क में इस वायरस से मरने वालों की तादाद 28,084 हो गई है। खबरनामा जारी है, एक वक्फे के लिए रुकते हैं। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चीयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। दीदी ये देखो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। मरकजी सरकार ने रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों से कहा कि वो कोविड-19 जैसी आलमी वबा से निपटने के लिए टेस्टिंग की सलाहियतों में इजाफा करें। तमाम रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को एक तहरीरी मुरासले में सेहत और ख़ानदानी बहबूद की वजारत और तिब्बी तहकीक की भारतीय काउंसिल ICMR ने कहा कि नमूनों की जांच की मांग में इजाफे से निपटने के लिए टेस्टिंग की सलाहियतों की मांग को पूरा करने के लिए हिकमत अमली वज़ा की जाए। मरकजी हुकूमत ने यह भी कहा कि कोविड-19 की टेस्टिंग के लिए मजीद लैब्स में इजाफा किया जाना चाहिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू ने आज जिला बारामूला का तफसीली दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने कई तरक्याती प्रोजेक्टों का ई-मोड के जरिए संग बुनियाद रखा, जबकि कई प्रोजेक्टों का इफ्तिताह भी किया। दौरे के दौरान LG मौसूफ ने जिले के करीब 20 अवामी वफूद से भी मुलाकात की और उनकी शिकायत और मुतालबात सुने। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अवामी मुतालबात और शिकायत का बर वक्त अजाला करना बेहतर हुक्मरानी की अलामत है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के हमरा मशीर बसीर अहमद खान,
डिविजनल कमिश्नर कश्मीर PK पोले, IGP कश्मीर विजय कुमार के अलावा कई आला अफसरान भी थी। इस मौके पर जिला तरक्याती कमिश्नर बारामूला डॉक्टर GN इतू ने जिले के तरक्याती मंजरनामे का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए खाका पेश किया। कमिश्नर मौसूफ के मुताबिक जिले में करीब 27 करोड़ रुपए की लागत से कई प्रोजेक्ट तैयार किए गए हैं और कई प्रोजेक्टों का संग बुनियाद भी रखा गया। बाद में LG मौसूफ ने उनसे मुलाकात हुए वफूद को यकीन दहानी कराई कि उनके मुतालबात को जल्द पूरा किया जाएगा। उन्होंने इन लोगों को कोविड-19 की रोकथाम के लिए सरकार की तरफ से जारी की गई हिदायत पर मिनो-अन अमल करने की ताकीद की। वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर में वज़ीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज जिला किश्तवाड़ में मरकजी मावनत वाली स्कीमों के तहत दरदस्त लिए गए प्रोजेक्टों की अमल आवरी का जायजा लिया। किश्तवाड़ में आज डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी दिशा की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक मीटिंग में उन्होंने जिले की कुलहम तरक्की के मंजरनामे का बरसर मौका जायजा लिया। मीटिंग में जिला तरक्याती कमिश्नर किश्तवाड़ राजेंद्र सिंह तारा के अलावा कई आला अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए जिले में मुख्तलिफ स्कीमों के तहत हुसूलियाबियों का खाका पेश किया गया। बाद में वज़ीर मौसूफ ने जिला किश्तवाड़ को बिजली पैदा करने की सलाहियत में आला मकाम हासिल होने पर सराहा और कहा कि जिले में तैयार हो रहे बिजली प्रोजेक्टों से गैर हुनरमंद मजदूरों को रोजगार मिलेगा और साथ ही दूसरे इलाकों से वाबस्ता हुनरमंदों को भी फायदा मिलेगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर बशीर अहमद खान की सदारत में आज अफसरान और मुख्तलिफ एसोसिएशनों के नुमाइंदों की एक मीटिंग मुनक़द हुई। मीटिंग में ईद उल अज़हा की तकरीब सईद मनाने की गरज से राह तलाश करने पर तबादला ख्याल किया गया ताकि कोरोना वायरस के फैलाव को महकमा सेहत की तरफ से जारी हिदायत को बराए कार लाते हुए रोका जा सके। इस मौके पर मुशीर मौसूफ ने कहा कि इस वबाई बीमारी को मद्देनजर रखते हुए हमें ईद की तैयारियों के हवाले से सख्त एहतियात बरतने की ज़रूरत है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कोविड की रोकथाम और इक्तिसादी सरगर्मियों के दरमियान तवाज़ुन को बरकरार रखा जाए। मीटिंग में मौजूद मुख्तलिफ एसोसिएशनों के नुमाइंदों ने कहा कि वो इंतजामिया की तरफ से जारी हिदायत पर अमल करेंगे और साथ ही सरकार की तरफ से जारी तमाम प्रोटोकॉल को मलहूज रखेंगे। सूबाई कमिश्नर कश्मीर PK पोले ने कहा कि तमाम अजला में बाहर से आने वाले मजदूरों का कोविड टेस्ट 23 जुलाई जुमेरात से यकीनी बनाया जाए। वो आज श्रीनगर में इस बीमारी से पैदा शुदा सूरत हाल का एक हफ्तेवार मीटिंग में जायजा ले रहे थे। उन्होंने कहा कि टोल प्लाजा जवाहर टनल पर मजदूरों का कोविड टेस्ट करने के बजाय उनका टेस्ट मुतल्लिका अजला में किया जाए जहाँ वो ईंट भट्ठों पर काम करने के लिए जाते हैं। इस सिलसिले में उन्होंने तमाम जिला तरक्याती कमिश्नरों को हिदायत दी कि वो 3 मेंबरों पर मुश्तमिल टीमों की तश्कील यकीनी बनाएं और साथ ही इन्हें माकूल तरबियत दी जाए। मीटिंग में सिक्किम सोरा के डायरेक्टर डॉक्टर AG अहंगर, तमाम अजला के जिला तरक्याती कमिश्नरों और पुलिस सरबराहों नीज प्रिंसिपल सिक्किम JVC बेमना ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिरकत की। राजौरी जिले के नौशहरा सेक्टर में आज एक बारूदी सुरंग के धमाके में 2 फौजी जवान शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं। खबरों के मुताबिक ये धमाका आज सुबह नौशहरा सेक्टर के कलाल इलाके में हुआ। एक जख्मी जवान को हवाई जहाज के जरिए उधमपुर के फौजी अस्पताल में दाखिल किया गया जबकि दूसरा जख्मी जवान राजौरी के फौजी अस्पताल में जेर इलाज है। कोविड-19 आलमी वबा के फैलाव में शिद्दत के पेश नज़र मिनी सेक्रेटेरिएट शुपैया में आज ज़िले के उलमा, नंबरदार और रजाकारों को कोरोना के फैलाव को रोकने के हवाले से तरबियत फराहम की गई। ये प्रोग्राम जिला तरक्याती कमिश्नर शोपियान चौधरी मोहम्मद यासीन जो कि डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट के चेयरमैन भी हैं की हिदायत पर मुनक़द हुआ। इस मौके पर नोडल अफसर शहनवाज अहमद शाह ने इन जोमा पर जोर दिया कि वो सरकार की तरफ से वज़ा की गई हिदायत पर लोगों को मिन-अन अमल कराने की तरफ राग़िब करें। 15 रोज से जारी आत्मनिर्भर भारत स्कीम के तहत किसान पखवाड़ा की इख्तितामी तकरीब पर आज डायरेक्टर हार्टिकल्चर एजाज अहमद भट्ट ने तमाम बाग मालिकान को किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के तहत लाने पर जोर दिया है। इस तकरीब में KVIB की चेयरपर्सन हिना भट्ट, डायरेक्टर एग्रीकल्चर डॉक्टर अल्ताफ एजाज अंद्राबी के अलावा दीगर मुतल्लिका महकमों के अहदेदारों और कई बाग मालिकान ने शिरकत की। इससे पहले महकमा हार्टिकल्चर ने डायरेक्टर मौसूफ की हिदायत पर चीफ हार्टिकल्चर अफसरान की सरबराही में कई तकारीब का एहतमाम किया। वाज़ेह है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर GC मुर्मू ने रवा माह की 7 तारीख को 15 रोज़ा किसान पखवाड़ा मुहिम का आगाज़ किया था। ये मुहिम मरकजी सरकार की पहल आत्मनिर्भर भारत के तहत चलाई गई। लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू की सदारत में श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की एक मीटिंग हुई जिसमें कोविड-19 के फैलाव के पेश नज़र इस साल श्री अमरनाथ यात्रा मुलतवी करने का फैसला किया गया है। उधर एग्रीकल्चर कॉम्प्लेक्स कफाड़ा में आज महकमे की तरफ से किसान पखवाड़े की इख्तितामी तकरीब मुनक़द हुई। तकरीब में ज़िले के ADC नज़ीर अहमद लोन ने मेहमानी खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर मुकर्ररीन ने बताया कि किसान पखवाड़ा एक मशीनरी प्रोग्राम है जिसका मकसद किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम KCC के तहत 100% किसानों को लाना है। तकरीब पर माहिरीन ने किसान बरादरी को साइंसी तकनीक के बारे में रोशनास किया। इससे पहले ADC ने एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, पशुपालन और माही परवरी व दीगर महकमों की तरफ से लगाए गए स्टॉलों का मुआयना किया।
जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने जम्मू कश्मीर को रियासती दर्जा वापस बहाल करने पर जोर दिया है ताकि जम्मू कश्मीर में आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही सियासी सरगर्मियां फिर से पटरी पर लौट आएं। गांधीनगर जम्मू में आज पार्टी दफ्तर पर पार्टी के लीडरान और कारकुनों की एक मीटिंग से खिताब करते हुए अल्ताफ बुखारी ने कहा कि रियासती दर्जा वापस देने से जम्मू कश्मीर में बेहतर हुक्मरानी के साथ साथ इक्तिसादी तरक्की और अमन की बहाली को यकीनी बनाया जा सकता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू ने अपने मुशीर फारूक खान की वालिदा के इंतकाल पर रंजगम का इजहार करते हुए उनसे ताज़ियत की है। अपने ताज़ियती पैगाम में उन्होंने मरहुमा की ईसाल सवाब के लिए दुआ की है। LG के मुशीर बसीर अहमद खान, RR भटनागर और KK शर्मा ने भी फारूक खान की वालिदा के इंतकाल पर दुख का इजहार किया है। उन्होंने गमज़दा खानदान से ताज़ियत की है। चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम ने भी फारूक खान से ताज़ियत की है। इधर जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भी फारूक खान की वालिदा के इंतकाल पर दुख का इजहार किया है। प्रदेश कांग्रेस के सदर जी अमीर और पार्टी के दीगर सीनियर रहनुमाओं ने अपने ताज़ियती पैगाम में मुशीर मौसूफ से ताज़ियत का इजहार किया है। जैसा कि पहले खबर दी जा चुकी है कि फारूक खान की वालिदा बेगम खालिदा जी कल रात इंतकाल कर गईं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने पार्टी के इंचार्ज कॉन्स्टिट्यूंसी पट्टन रियाज बेदार के वालिद हाजी गुलाम कादिर बेदार के इंतकाल पर गहरे सदमे का इजहार किया है और इस साने पर मरहूम के लवाकिन के साथ दिली ताज़ियत की। जिला अस्पताल बांडीपोरा में आज डॉक्टरों ने एक हामिला खातून जो कोविड मरज में मुब्तला थी का कामयाब ऑपरेशन करके दोनों मां और बच्चे को बचाया। ऑपरेशन के दौरान डॉक्टरों ने SOPs के मुताबिक PPE किट का इस्तेमाल किया। ऑपरेशन के बाद CMO बांडीपोरा ने कहा कि दोनों मां और बच्चे की हालत मुस्तहकम है। सुरंगकोट तहसील में कल रात बादल फटने के नतीजे में 3 अफराद जान बहक और एक कमसिन बच्चा जख्मी हुआ है। पुलिस के मुताबिक रात के तकरीबन 1:30 बजे गुमसुर में एक कोठार पर बिजली गिरी जिसके नतीजे में मोहम्मद हासिक, उसकी अहलिया जरीना अख्तर और जावेद अहमद नामी एक नौजवान जान बहक हुए जबकि एक मासूम बच्चा जख्मी हुआ। प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में आज जम्मू कश्मीर गुजर बकरवाल तबके से वाबस्ता अफराद ने जम्मू इंतजामिया, जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी और महकमा माल के खिलाफ रगूरा जम्मू के बाड़ी इलाके में गुजर बकरवालों के घर मुनहदम करने पर एहतजाज किया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि नाजायज कब्जे की आड़ में गुजर बकरवाल तबके को हरासा किया जा रहा है। वादी में कल से मौसम में आई तब्दीली से लोगों को शिद्दत की गर्मी से राहत नसीब हुई है। वादी कश्मीर में कल रात के दौरान हल्की बारिश हुई जिस वजह से दर्जे हरारत में कमी वाक़ हुई जबकि आज दिन भर मतला अबर आलूद रहा। दुनिया असना महकमा मौसमियात ने जम्मू कश्मीर में कल शाम तक मुख्तलिफ मकामात पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश होने की पेशगोई की है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 32.2 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 15.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 33.6 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्जे हरारत 24.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर मुजफ्फराबाद में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 40.2 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्जे हरारत 19 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। गिलगित में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 33 डिग्री जबकि रात का कम से कम दर्जा 18 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ये खबरनामा खत्म हुआ। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।